वेलकम टू अवर चैनल। इस बार हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि सुंदर दिखने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर करा सकते हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहली बार जो बात करेंगे वो है बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन के बारे में। जैसे जैसे हम यंग एज से एजिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती है। स्पेशली ये फाइन लाइंस हमारे फोरहेड और हमारे आंखों के बाजू वाले हिस्से में सबसे पहले आना शुरू होती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। काफ़ी सारे लोगों में जिनकी फाइन लाइंस काफ़ी लॉन्ग टर्म से होती है और प्रोमिनेंट होती है, उनके माथे पर अक्सर बहुत ज़्यादा लाइंस दिखना या बहुत ज़्यादा चिंता वाला फेस, या जब भी वो परेशान नहीं हो तब भी एक स्ट्रेस लुक दिखता है। कई लोगों में आमतौर पर नॉर्मली भी आंखों के साइड में एजिंग के साथ फाइन लाइंस आ जाती है, और एनिमेशन या कि एक्शन या जब भी आप स्माइल करते हैं या जब आप कोई मूवमेंट करते हैं उस टाइम पे ये फाइन लाइंस और ज़्यादा दिखना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी आपके चेहरे पर ये फाइन लाइंस अच्छी नहीं लगती है और आप इनका इलाज कराना चाहते हैं तो बोटॉक्स इंजेक्शन ये काफ़ी सिंपल तरीका है। मेरे पास जो बहुत सारे लोग आते हैं जो बोटॉक्स के बारे में क्यूरियस होते हैं, पर उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं और इसकी वजह से वो इस ट्रीटमेंट को कराने से हिचकिचाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या बोटॉक्स से हमारी मसल पैरालाइज हो जाएंगे और हम काफ़ी नॉन एक्सप्रेसिव या स्टिफ लुकिंग हो जाएंगे। तो इसका जवाब है नहीं। बोटॉक्स इंजेक्शन ये इतनी मात्रा में दिया जाता है कि आपकी मसल पूरी तरह पैरालाइज नहीं बल्कि वो थोड़ी वीकन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी एक्सेसिव एक्शन कंट्रोल में आती है और लाइंस जो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है वो कम हो जाती है या चली जाती है। और ये एक रिवर्सिबल एक्शन है। तो अक्सर 6 महीने के बाद या इसी पीरियड के दौरान इस इंजेक्शन का असर भी रिवर्स हो जाता है और ऐसी कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं होती है। कुछ कुछ लोगों में ये इफेक्ट लॉन्गर समय तक भी देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या बोटॉक्स इंजेक्शन बंद कराने के बाद हमारी एजिंग और ज़्यादा हो जाएगी या लाइंस और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो इसका जवाब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रिवेंट्स फर्दर एजिंग। तो अगर आपने 6 महीने के लिए एंटी रिंकल ट्रीटमेंट कराया है तो आपकी मसल की एजिंग 6 मंथ्स के लिए तो प्रिवेंट हो गई और उसके बाद वो बिफोर ट्रीटमेंट स्टेज में आ जाती है। तो ऑफकोर्स इससे एजिंग बढ़ती तो नहीं है, पर अगर आप इसको रेगुलर करवाते हैं तो फर्दर एजिंग प्रिवेंट होने में मदद होती है। तीसरा सवाल या जो शंका लोगों के मन में होती है वो ये होती है कि क्या ये इंजेक्शन बहुत पेनफुल होता है। तो इसका जवाब है कि इस प्रोसीजर के पहले लोगों को अगर बहुत चिंता हो रही है या पेन सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उन लोगों में हम नंबिंग क्रीम या सुन करने वाली क्रीम लगाते हैं, जिसको हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स लगाने के बाद ये इंजेक्शन लगाया जाता है और जिस वजह से एक बेरेबल सा डिस्कम्फर्ट रहता है। और आफ्टर एन हाफ एन आवर और सो या इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर यू डोंट फील एनी पेन और एनीथिंग एट ऑल। अगर आप काफ़ी क्यूरियस हैं कि ये किस तरह किया जाता है तो हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट प्रोसीजर के दौरान कितने कंफर्टेबल है और किस तरह ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका इफ़ेक्ट कुछ दिनों में ही आ जाता है और आपको ये काफ़ी यंग और खूबसूरत बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट चीज़ जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है, तो नहीं, ये ट्रीटमेंट पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ही इक्वली इफेक्टिव है और दोनों में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप चाहते हैं यंग दिखना और अपनी एजिंग को प्रिवेंट करना तो हमारी सीरीज को देखते रहिए। हम आपको और भी अधिक जानकारी बताते रहेंगे। थैंक यू।